देखिए रिवॉल्व हो चुका है और एक्सटेंशन से निकाल के इसे फाइनल हीट देने के लिए मैं सीपीयू को बाहर निकाल के अब इसे फाइनल हीट दूंगा और इसे क्लीन करके जिसमें जितना इसमें डस्ट है डस्ट निकाल के उसके बाद इसे फाइनल हीट दूंगा। सीपीयू को जब रिवॉल्व करते हैं तो मात्र 220 250 से ऊपर हीट नहीं रखना है और इसे रिवॉल्व करने के बाद 200 हीट रख के और पेस्ट हल्का देकर उसे बाल को एक साइड साइज करने के लिए ये पीपीडी देकर पेस्ट देकर उसके बाद उसे एक साइज जब हीट मारेंगे 200 लगाकर एसएमडी पे तो ये हीट आपका पड़ने की वजह से बाल एक बराबर हो जाएगी और एक बराबर होने के बाद जब आप सीपीयू बैठाएंगे तो ये सीपीयू परफेक्टली एकदम क्लीन एंड चिट बैठ जाएगा। देखिए अब मैं इस पर फाइनल हीट दे रहा हूँ तो देखिए बाल एक साइज और एक लेवल में हो जाएगी हमारी। जो कभी कभी एक्सटेंशन से निकालने के बाद हमारी बाल ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभी, तो ये फाइनल हीट देने के बाद देखिए फाइनल हीट देने के बाद थोड़ा सा पेस्ट और देकर उसे हम क्लीन कर देंगे। क्योंकि इस तरह अगर बिना पेस्ट दिए और बिना हीट किए अगर आईसी को हम लगा दे रहे हैं तो बाल छोटी बड़ी होने की वजह से सीपीयू परफेक्ट नहीं बैठेगा। जब नहीं बैठेगा सेट ऑन नहीं होगा। ये इसमें देख लीजिए कितना परफेक्ट बैठ गया बाल और ये देखिए एक नंबर की बाल बनी है। एक भी बॉल छोटी बड़ी नहीं है, सब एकदम परफेक्ट एक नंबर की बनी है। अब इसे हम साइड रखेंगे और साइड रखने के बाद हम मदरबोर्ड पे काम करेंगे। अब देखिए ये मैं मदरबोर्ड को लेकर पेस्ट लगाकर और पेस्ट उतना ही लगाया जाए जितना कि आईसी लगाने के बाद तैरे ना। और जब सीपीयू हम बैठाएंगे डायरेक्शन देखकर तो सीपीयू बैठाने के बाद और हमारा हीट मात्र 200 रहेगा। 200 फ़िलहाल में 2 3 4 सेकंड और हमारा एयर रहेगा 2 या 1। अपनी एसएमडी के अकॉर्डिंग एयर रखना होगा क्योंकि इतना हम इसलिए पहले शुरुआत में दे रहे हैं कि सीपीयू और जो सीपीयू के नीचे जो हुआ क्या बोलते हैं कि वो पेस्ट पूरा गर्म होकर पूरा मेल्ट हो जाए। अब मेल्ट होने के बाद उसके बाद जब मेल्ट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि भैया मेल्ट हो गया है। उसके बाद हम उसमें फाइनल हीट देंगे। फ़िलहाल में हम चारों ओर अपनी असेंबली को स्लो घुमा रहे हैं और घुमाने के बाद जब ये हमारा पेस्ट हमारा हल्का हल्का बाहर आने लगेगा तो हम अपने एयर को बढ़ा लेंगे और उस समय हमारा जब करेंगे तो उस समय हमारा 300 हीट हो जाएगा और एयर हमारा 60 माने 6 पे चला जाएगा। किसी में 6 होता है, किसी में 60 होता है। तो ये पेस्ट आने लगेगा तो पेस्ट आने के बाद जब क्लियर हो जाता है कि हमारा सीपीयू लग गया है। देखिए ये हमारा अभी फाइनल हीट लगने वाला है। देखिए अब हम थोड़ा एयर और बढ़ा दिए हैं और एयर बढ़ाने के बाद अब इसे फाइनल हम टच देंगे क्योंकि हमारा सीपीयू लग गया है। देखिए फाइनल टच देने के बाद अब फाइनल टच देंगे तो एसएमडी को बीच सीपीयू के एकदम बीच में और लगाकर हल्का कुछ देर से स्टेबल करेंगे एसएमडी और चिमटी से हम मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट करने के बाद तुरंत बोर्ड को न हिलाएं। बोर्ड को तुरंत हिलाने के बाद ऐसा होता है कि जब सीपीयू गर्म रहता है और बोर्ड गर्म रहता है तो सीपीयू हिल जाता है। हिल जाने के बाद ये कितनी बढ़िया ऐसी लगी रहती है मगर सेट ऑन नहीं होता है ये। तो इस दौरान आप पहले उसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद मदरबोर्ड को निकालें और फ़ैन हो तो फ़ैन, नहीं तो फिर कुछ देर तक वेट कर लें। उसके बाद आप उसे पूरा हीट जो हीट है उस पर मदरबोर्ड पे उसे पूरा कूलिंग करने दें
क्योंकि जब आईसी एकदम कूल हो जाएगी उसके बाद अगर आप बैटरी लगाएंगे या उसे चालू करेंगे चार्जिंग द्वारा तो शॉर्ट होने की संभावना नहीं होती है, ना के बराबर होती है। अब देखिए इसे मैं आप इस जो कवर लगाया था, जब बोर्ड कूल हो जाए तब हम मदरबोर्ड को अपने फ्रेम में फिक्स करके उसके बाद चालू करेंगे। अब देखिए मदरबोर्ड में फिक्स कर रहा हूँ। फिक्स करने के बाद उसे एकदम मैं उसे ये देख रहा था माइक्रोस्कोप में कि कहीं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है बनाने के दौरान कि कई बाल नीचे आ जाती है तो जैक में लग जाता है या कहीं भी उसमें पूरे निगरानी के दौर पे देखता हूँ कि मैं कहीं शॉर्ट ना हो जाए या कहीं लग के चिपक ना जाए। चिपक जाएगा तो फिर उस पर ये होता है कि बैटरी लगाएं और शॉर्ट कहीं अदर बनाना CPU फॉल्ट कोई और आ जाए। तो इस दौरान ही हम थोड़ी सावधानी बरतते हैं। सावधानी बरतने के बाद उसके बाद हम ये काम करते हैं। और देखिए दोनों, अब हम सेट को चालू करेंगे। देखिए हमारा सेट चालू होता है या आगे देखेंगे। देखिए सेट हमारा, थोड़ा इसकी बटन जो पावर वाली है वो जोर से दबाना पड़ता है। देखिए अब ये भी समझ लीजिए कि सेट हमारा चालू हो गया, ओके हो गया है। अब आगे देखिए बूट करता है या इसी पे स्टेबल रहता है। और आप लोग अगर अच्छी और इसी तरह CPU रिलेटेड या MMC रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि इसमें दूसरे लोगों का हेल्प ज़्यादा हो। देखिए सेट मेरा चालू हो गया और ये देखिए टच भी वर्क कर रहा है। अभी देखिए ये बैटरी निकल गया था मुझसे। देखिए बैटरी हाँ बैटरी कनेक्शन निकल गया, इसीलिए से ये थोड़ा सा बेल्ट लगाने के बाद थोड़ा लूज़ हो रहा था, इसीलिए थोड़ा परेशानी हुई। देखिए सेट फिर से चालू हो गया। बैटरी हमारी जैसे पकड़ में अच्छी नहीं थी इसीलिए। तो ये हमारा सेट, अगर आप लोग इसी तरह वीडियो CPU MMC या टेस्टिंग का देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे मनोज मोबाइल सेंटर को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे देखिए हमारा सेट चालू हो गया है। अब ये हम क्लियर करके सेट को कस्टमर को हैंडओवर करेंगे, क्योंकि कस्टमर इस समय हमारे पास ही बैठे थे और ये उनको बहुत इमरजेंसी थी, इसीलिए हम इसको तत्काल बनाकर तत्काल वीडियो बनाया इसे। देखिए तो पैटर्न लगाने की कोशिश करें मगर पैटर्न मालूम नहीं था हमें, इमरजेंसी में चेक करेंगे। देखिए हमारा एकदम ओके हो गया है और ये सेट डन हो गया है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।